हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है इसके नेम में ही दो चीज़ें छुपी हुई है। थर्मो मीन्स हीट, ओके। थर्मो मीन्स जो होता है हीट होता है, डायनेमिक्स यानी कि चेंजेस। आपने देखा होगा डिस्कवरी पर एक हिस्ट्री चैनल पर एक शो आता था, डायनामो द मैजिशियन इम्पॉसिबल। वो क्या करता था, बहुत सारे इस तरह से जादू वगैरह करता था, यानी कि वो चेंजेस करता था चीज़ों के अंदर जादू का इस तरह से। वैसे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट और हीट का चेंज, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स। अब हीट का चेंज जो होता है यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे हीट के चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया दो बॉडीज के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ओके। अब हीट एनर्जी या फिर एनर्जी का जो चेंजेस होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। एनर्जी बहुत टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ओके। इस तरह से क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो सन से जो एनर्जी आती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, और सोलर एनर्जी का हम यूज़ करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह से डैम्स का पानी जो होता है, डैम्स के पानी से जो टरबाइंस चलाए जाते हैं, बराबर, उससे कौन सी एनर्जी तैयार की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी कन्वर्जन किस में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जो हमारा बोर्ड है वहाँ पर हम जब बटन ऑन करते ही वहाँ पर फैन घूमने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी चेंजेस को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ओके। यही चैप्टर देखना है। चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में मैं बात करूंगा सबसे पहले सिस्टम। तीन टाइप की चीजें होती है यूनिवर्स के अंदर, सिस्टम, सराउंडिंग एंड लास्टली होता है बाउंड्री, ओके। देखो यहां पर सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा किस चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, घर में जब क्या होता है, आइसक्रीम लेकर आते हैं, आइसक्रीम जब लाते हैं पापा, तो वहां पर हमारा जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है पढ़ाई से हटकर, बाकी काम से हटकर, उस फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम पर ऊपर होता है, बराबर। यानी कि पूरी यूनिवर्स की दूसरी चीजें मेरे लिए सराउंडिंग हो गई, और मेरा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कॉन्सेंट्रेशन जहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम बोलते हैं। यानी कि द थिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलते हैं। जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलेंगे सिस्टम। और सराउंडिंग क्या हुआ, अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है इस तरह से, अगर मैं पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये पॉइंट मेरे लिए हो गया सिस्टम। क्या हो गया, सिस्टम हो गया, ओके। और बाकी सब चीजें, यहाँ पर ठहरा हुआ बोर्ड, यहाँ पर ये हॉल में के फैन में ठहरे हुए लोग, यहाँ पर जितने भी लोग से बाहर ठहरी हुई गाड़ियां, उड़ने वाले हवाई जहाज, उड़ने वाले परिंदे, ये सब क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। यानी कि जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो छोटी हो या बड़ी हो, वो क्या हो गई, हमारे लिए सिस्टम हो गई। और सिस्टम को छोड़कर उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, ओके, यस। तो यानी कि सराउंडिंग क्या है, अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग, ओके। और सिस्टम क्या होता है, विच इज इन अंडर ऑब्जर्वेशन, जो चीज ऑब्जर्वेशन में होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टम बोलते हैं। सर बाउंड्री किसको बोलते हैं, बाउंड्री हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर और दूसरे घर के बीच में एक बाउंड्री होती है, बराबर, यानी कि तय करती है कि दोनों घर सेपरेट है, अलग अलग है, यहाँ से इनका घर है और वहां से उनका घर है, इस तरह से, बराबर। वैसे यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होती है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होती है, बाउंड्री। ये हमारा सराउंडिंग है और ये हमारा सिस्टम है, तो दोनों को कुछ ना कुछ चीज होगी ना जो सेपरेट करती है। तो बाउंड्री दो तरह की होती है। बाउंड्री कितने टाइप की होती है, दो तरह की। एक होती है बाउंड्री रियल, और दूसरी होती है इमेजिनरी। रियल बाउंड्री माने, फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर के अंदर वाटर है, एक कंटेनर के अंदर वाटर प्रेजेंट है, बराबर, और मैं वाटर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वाटर मेरे लिए क्या हो गया, यहां पर सिस्टम हो गया, ओके। और वाटर को छोड़कर बाकी सब जो यहां पर, मान लो इस तरह से यहां पर पेड़ है, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए सराउंडिंग हो गया। यहां पर मान लो एक ट्रक जा रहा है, क्या जा रहा है, ट्रक जा रहा है, इस तरह से बड़ा ट्रक है जिसके पीछे लिखा हुआ है हमें ही प्यार के फील में रहेंगे चलते चलते, ओके। इस तरह से कुछ लिखा हुआ, तो ये ट्रक भी क्या होगा, मेरे लिए सराउंडिंग हो गया, ओके, सराउंडिंग। ये भी है सराउंडिंग। तो बाउंड्री क्या है इन दोनों के बीच में, तो ये हमारे पास वाटर जो है सिस्टम है। तो वाटर को और सराउंडिंग को, जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास ये जो चीज़ है कंटेनर की वॉल, यानी कि जो इस कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है उसके साइड में जो है कंटेनर की वॉल, वो खुद क्या है, बाउंड्री है। यानी कि ये हमारे पास क्या है,
बाउंड्री। ओके, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री है, यानी कि बाउंड्री किसको बोलेंगे, बाउंड्री उसको बोलते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसको बाउंड्री बोलेंगे। ओके, अब बाउंड्री दो तरह की होती है, मैंने बोला कि रियल यानी कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बराबर। जैसे कि मैंने बोला कि बीकर एक खुद क्या है, बाउंड्री बन गया। बीकर के अंदर प्रेजेंट वाटर सिस्टम है, और सिस्टम को छोड़कर बाकी सब चीजें, बाहर पेड़ है या गाड़ी है, ट्रक है, मैं हूं, जो भी घूम रहा है वो सब क्या है, सराउंडिंग हो गए। अदर देन सिस्टम क्या है, सराउंडिंग। ओके, यस। अब इमेजिनरी कब होगा, इमेजिनरी फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जर्वेशन मेरे ऊपर है, ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन मेरे ऊपर, और मुझको छोड़कर बाकी सब चीजें क्या होगी, यहाँ पे सराउंडिंग होगी, यानी मेरी सिस्टम। अब हम दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल मेरे और बोर्ड के बीच में बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि इसके सर के स्किन के ऊपर जितना भी पार्ट है हल्का हल्का, वो सब क्या है, बाउंड्री है। इमेजिनरी, इमेजिन करना पड़ेगा, कुछ चीजें क्या होती हैं, इमेजिन करते हैं हम, बराबर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास सिस्टम क्या है, जो चीज ऑब्जर्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टम। अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो डिफरेंस रखता है, जो सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री तो दो टाइप के, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, अब आगे आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, अब तक हमने बात किया, सिस्टम को भी आगे क्लासिफाई किया गया। 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, कितने टाइप के, एकंडू, नाड़ू, मोड़ू, कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। ओके, देखो यहां पर सिस्टम कितने टाइप के, 3 टाइप के। ओके, सिस्टम है हमारे पास 3 टाइप के। सबसे पहले आ जाता है ओपन सिस्टम, उसके बाद आता है क्लोज्ड सिस्टम, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, 3 टाइप के सिस्टम्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ओपन सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर है इस तरह से कप है, बराबर, ये हमारे पास कप है जिसके अंदर क्या है, चाय प्रेजेंट है, बराबर। इसके अंदर क्या है, टी है। एक कप है जिसके अंदर क्या है, यहां पर टी है। ओके, इस तरह से, और यहां पर भी एक कप है और इसके अंदर भी क्या है, टी प्रेजेंट है, इस तरह से। ओके, अभी देखो यहां पर इसके अंदर टी है, यानी कि ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। देखो यहां पर एक खुला कप है इस तरह से, जिसके अंदर टी प्रेजेंट है। ओके, यानी कि यहां पर क्या है, टी है। अभी देखो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो चाय ठंडी होने लगती है, बराबर। जब चाय को हम खुले में रख देते तो वहां पर क्या होता है, चाय ठंडी होने लगती है। यानी कि जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम ने क्या करा, अपनी एनर्जी एक्सचेंज किया। उसने क्या किया, अपनी एनर्जी एक्सचेंज किया, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। यानी कि चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कहां गया, टेम्परेचर उसने सराउंडिंग को दे दिया। किसको दे दिया, सराउंडिंग, यानी कि एटमॉस्फेयर को दे दिया उसने, बराबर। इसलिए क्या हो गया, चाय ठंडी हो गई। यानी कि यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ओके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब चाय को आप जैसे जैसे बहुत देर के लिए छोड़ दो, बराबर, यानी कि आप जब तक एक शाम में आके देखो चाय का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि चाय के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है वो इवापोरेट हो गया। यानी कि वाटर क्या है, वहां पर मैटर है, बराबर। वाटर का कुछ ना कुछ मास होगा, और जिसका मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया, चाय की कमी भी हो गई। यानी कि इसमें यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मैटर, एक्सचेंज ऑफ मैटर। ओके, यानी कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में सिंपल सी बात है, एक ठंडी पानी की बोतल लो, खुली रखो, या ठंडा पानी का ग्लास लो, खुले एटमॉस्फेयर में रखो, शाम तक देखो पानी गर्म हो जाएगा, बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ग्लास था उसने एनर्जी एक्सचेंज किया सराउंडिंग के साथ। दूसरी बात, जो आपने सुबह में जितना भरा हुआ ग्लास रखा था, शाम तक थोड़ा खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर एवापोरेट हो गया, यानी कि उसमें का मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ढक्कन ढाप देना होगा। क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपने ढक्कन ढाप दिया इस तरह से, बराबर। अभी क्या होगा, देखो यहां पर आपने चाय रखी जिसके ऊपर ढक्कन ढापा हुआ है। ओके, अब शाम तक देखोगे चाय ठंडी हो जाएगी, यानी कि यहां पर एनर्जी एक्सचेंज हुई, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। बट आपने वहां पर ढक्कन ढापा हुआ था। चाय जब एवापोरेट होगी ढक्कन से टकरा कर वापस आ जाएगी, बराबर। जैसे ही ग्लास में आप पानी रखो, ग्लास के ऊपर ढक्कन रखो, तो पानी टकरा के क्या होता है, वापस आ जाएगा। यानी कि यहां पर पानी जाएगा नहीं सराउंडिंग में, यानी कि यहां पर चाय सराउंडिंग के साथ मिक्स नहीं होगी, जाएगी नहीं। यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, यानी कि
क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम पता है हमें, हम जब जिद करते थे स्कूल में, हमारे बाजू वाले बच्चे को देख करके वो थर्मास की बोतल लेके आता था, बराबर। हमारी नॉर्मल बोतल होती थी, वो क्या करता था? थर्मास की बोतल लेते आता था। यानी कि थर्मास की बोतल में क्या होता है? इस तरह से एक लेयर होती है और यहाँ पर आइसोलेशन होता है। इसका क्या होता है? आइसोलेशन। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? थर्मास लगा होता है, अंदर थर्माकोल लगा होता है कि ताकि हीट और ये सब क्या है, चाय गर्म की गर्म रहे। जैसे हम पिकनिक को जाते टाइम क्या करते, हम चाय क्या करते, गरम गरम चाय थर्मास बॉटल में डाल कर ले जाते, बराबर। और जब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते 2-3 घंटे के बाद चाय जब निकालते गर्मा गर्म ही होती है। यानी कि टाइम पीरियड गुजरने के बाद, यानी कि एक टाइम गुजरने के बाद 2 घंटे 3 घंटे जाने के बाद चाय ठंडी हुई क्या? नहीं हुई। यानी कि नो एनर्जी का एक्सचेंज, यानी कि यहां पर एनर्जी एक्सचेंज हुई क्या? नहीं हुई। मुझे बताओ, क्या थर्मास फ्लास्क में से आपने 1 लीटर चाय डाला था तो पिकनिक स्पॉट पे जाने के बाद क्या आधा लीटर हो गई? नहीं हुई। जितनी डाले थे उतनी की उतनी प्रेजेंट है। यानी कि यहां पर मैटर भी एक्सचेंज नहीं हुआ, बराबर। ठीक है, देखो यहां पर सिर्फ फिर से बता रहा हूं, ओपन सिस्टम, खुला सिस्टम है तो वहां पर क्या होता है? एक तो एनर्जी भी एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग से, और वहां पर क्या होता है? मैटर भी एक्सचेंज होता है। मैटर कम ज्यादा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यानी कि हमने सिर्फ क्या करे, ढक्कन ढाप दिया, उसके ऊपर पिस्टन लगा दिए, तो वहां पर क्या होगा? सिर्फ एनर्जी का चेंज होगा, मैटर का चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, बराबर। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? पैक्ड सिस्टम। आइसोलेटेड यानी कि थर्मास फ्लास्क में वहां पर ना तो एनर्जी का चेंज होगा ना कि मैटर का चेंज होगा, बराबर। ठीक है, 3 टाइप के सिस्टम्स है हमारे पास, डेफिनेशन में पूछता है ये पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, अब सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टीज है, आप अच्छे बच्चे हैं, मम्मी पापा के लाड़के हैं, बराबर, और आप क्या करते हैं? गाड़ी भगाते हैं रोडों पर, है ना। उसके बाद और क्या करते हैं? आप पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, मोबाइल अच्छे से यूज करते, घंटों घंटों यूज करते, तो आपकी प्रॉपर्टीज है। वैसे सिस्टम के क्या है? बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज, बराबर। तो यहां पर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, बराबर, सिस्टम के प्रॉपर्टीज। तो देखो यहां पर सिस्टम के पास 2 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है एक्सटेंसिव, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बराबर। देखो यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड होती है, विच डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं होती है बल्कि क्वालिटी पर डिपेंड होती है, बराबर। डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, बराबर। ठीक है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। देखो यहां पर अमाउंट, यहां पर भी क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ही हुआ, ठीक है। यानी कि सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी, एक जो है अमाउंट पर डिपेंड है और दूसरी जो है क्वांटिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं है। ऐसे कौन से? फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5 लीटर वाटर है, उसके अंदर मैं 1 लीटर और वाटर डाल दूं तो वहां पर चेंज होगा प्रॉपर्टी? यस, 5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगा। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाओगे तो वहां पर क्या है? उसका प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये किस तरह से होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जांपल इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा यहां पर टेम्परेचर, बराबर। टेम्परेचर में यहां पर ले लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ यहां पर जो वाटर प्रेजेंट है हमारे गोदावरी नदी में, अपन गोदावरी नदी का पानी लेकर आए, उसको बॉइल किए, कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। किसकी बात हो रही है? H2O की, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखना है, बराबर। अब हमने क्या किए वहां पर? मैंने क्या किया? पहले 1 लीटर वाटर लिया, कितने टेम्परेचर पर बॉइल हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने 2 लीटर वाटर लिया, कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने 3 लीटर वाटर लिया, कितने टेम्परेचर पर बॉइल होगा? अरे बाबा 100 डिग्री सेल्सियस पर, बराबर। टेम्परेचर चेंज नहीं होता 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से, बराबर, यानी कि अमाउंट वॉल्यूम इंक्रीज करने से मुझे बताओ क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा? क्या
नहीं, जितना है उतने पर ही बॉईल होगा। 1 ml लो या आप 1000 लीटर लो, टेम्परेचर जो लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही लगेगा, इतना ध्यान में रख लो, ठीक है। यानी कि सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं है, क्वालिटी पर डिपेंड है, और ये सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड है, क्वालिटी पर डिपेंड नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम के और दो चीजें होती है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्या होता है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। बराबर, लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखो यहां पर एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो किस पे डिपेंड होती है? इनिशियल स्टेट। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड होती है। बराबर, ठीक है। यानी कि सिस्टम का इनिशियल क्या था कंडीशन और फाइनल कंडीशन क्या है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है उसको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन किसको बोलेंगे? ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड होती है। बराबर, फॉर एग्जांपल वर्क और हीट जो होता है पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता है, किस तरह से पाथ फॉलो किए उसने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, चलो मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूं, ठीक है। देखो यहां पर इनिशियल और फाइनल स्टेट पर एक नहीं डिपेंड होता है, कौन? स्टेट फंक्शन। मान लो यहां पर एक पिस्टन है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, इस तरह से यहां पर पिस्टन लगा हुआ है। ओके, यस। अभी क्या करना है मुझे? इसका जो प्रेशर है 2 atm करना है। कितना करना है? 2 atm करना है। यानी कि इसका प्रेशर मुझे जो मेंटेन रखना है 2 atm मेंटेन रखना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल इनिशियल में ये कितना था? मान लो यहां पर 1 atm था। कितना था? फॉर एग्जांपल इसका कितना था? 1 atm था। तो मैं क्या करूंगा? बाहर से इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको क्या करूंगा? 2 atm करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये एक कंडीशन हो सकती है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है यहां पर, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर कितना था? 5 atm। कितना था? 5 atm। तो मैं क्या करूंगा? इसको प्रेशर को रिलीज करूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पहले 1 atm था तो प्रेशर बढ़ाएंगे 2 atm करने के लिए, और 5 atm है तो प्रेशर रिलीज करेंगे। यानी कि डिपेंड नहीं करता, आपने रिलीज करे यानी कि उसको कॉम्प्रेस किया, एक्सपांड किया, आपने सिर्फ वहां पर क्या ला के दिए? 2 atm प्रेशर ला कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। वो डिपेंड करता इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, आपने कॉम्प्रेस किया या उसको एक्सपांड किया, इस पर डिपेंड नहीं करता। और पाथ फंक्शन क्या बोलता? पाथ फंक्शन आपने किस तरह से रूट फॉलो किए उस पर डिपेंड करता। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल जो है वर्क है और इसका आ जाता है हीट। वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन नॉट स्टेट फंक्शन, ठीक है। ध्यान में रखो, इसके एग्जांपल क्या है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये एग्जांपल है किसका? स्टेट फंक्शन का। समझता नहीं था, उलझता नहीं था किसी। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ये हमारे पास पिस्टन कैसा है? देखो यहां पर एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, एक गैस भरी हुई है, प्रेशर के साथ भरी हुई। कैसी? एक कंटेनर है जिसके ऊपर हमने एक नहीं पिस्टन लगाए हुए, पिस्टन यानी कि ढक्कन है, बराबर, ठीक है, ढक्कन है, और इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, प्रेशराइज्ड गैस है। कैसी है? प्रेशराइज, एकदम दबा के भरी हुई, बराबर, ठीक है, यस। अब उसके बाद जो पिस्टन है कैसा है? मूवेबल पिस्टन है, मूव कर सकता है, नीचे ऊपर आ सकता है, बराबर, ठीक है, यानी कॉम्प्रेस भी कर सकता है और एक्सपांड भी हो सकता है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, यस। अब यहां पर गैस है, गैस प्रेशर से भरी हुई। अब मैंने क्या किया? यहां पर जो फोर्स लगाई हुई थी उसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो गैस है, ये जो गैस है क्या करेगा? ये पिस्टन को ऊपर ढकलेगा। क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर
ढकलेगा। यानी कि मान लो यहाँ पर कंडीशन है V1 कंडीशन, यानी कि इसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो थी, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है कंटेनर के अंदर, वॉल्यूम कितना है अभी V1, कितना है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये V1 है, और गैस का प्रेशर कितना है P1 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पिस्टन को छोड़ दिया, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगाया, छोड़ दिया। अब ये गैस क्या करेगी, कॉम्प्रेस है तो ऊपर ढकलेगी, क्या है, ऊपर ढकलेगी। जैसे जैसे पिस्टन गैस इसको ऊपर ढकलेगी तो पिस्टन क्या होगा, मूव होने लगा। तो पिस्टन जब मूव होगा तो वहां पर कंडीशन चेंज होकर दिखेगी हमें इस तरह से, ओके ओके, यानी कि पिस्टन अब यहां पर आ जाएगा। गैस क्या करेगी, पिस्टन को ढकलेगी, पिस्टन ढकले जाएगा तो ऊपर जाएगा। यानी कि यहां पर गैस के मॉलिक्यूल ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर ढकला। क्यों ढकला, क्योंकि गैस के पास प्रेशर है, और प्रेशर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहां पर देखो अभी क्या होगा, प्रेशर जो आएगा P2 आएगा, पहले जितना रहा क्या, नहीं, पहले प्रेशर ज्यादा था, अब गैस रिलीज हो गई, एक्सपांड हुई तो प्रेशर कम होगा, तो यानी कि P2 प्रेशर। अब वॉल्यूम क्या हो गया, पहले इनिशियल में कम था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया V2, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि पिस्टन क्या होता है, एक्सपांड होता है, गैस उसको उछालती है ऊपर, ठीक है, चलो 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 चलो। अब क्या होता है, पिस्टन आके रुक जाता है कहीं ना कहीं, बराबर, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि ठहराव आता है उसके बीच में, ठीक है। किसी चीज को जब छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं आकर रुकेगा, उस रुकने की कंडीशन यानी कि यहां पर आके रुका वो इतनी कंडीशन पे, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। किसके बीच में होगा इक्विलिब्रियम, एक थर्मोडायनामिक कंडीशन थी, यानी कि एक चेंज के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि वहां पर क्या होता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। यानी कि अब गैस एक्सपांड भी नहीं हो रही है, ना कि कॉम्प्रेस हो रही है, बराबर। अब जो इनिशियल कंडीशन थी P1 V1 थी, फाइनल कंडीशन क्या आ गई, P2 V2, बराबर। P2 V2 हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब गैस P3 V3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर आके रुक गया वो। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इतना ही था, ठीक है।